हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के साहित्य के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी का एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसलिए हर ब्लॉक का यूनिट वाइज क्लास करा रही हूँ। इसलिए मुझे पता है कि हर कोई के पास समय नहीं है कि बैठ के पढ़ सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप अपना काम भी करते रहें और ये वीडियो भी सुनते रहें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इकाई ये है एमए की क्लास MHD 02 कोड है और ब्लॉक वन में 3 यूनिट है। 3 यूनिट में 1 यूनिट का भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दिया गया है। चलिए, इसमें है इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना। चलिए उद्देश्य से हम पढ़ते हैं। इस पाठ्यक्रम की यह पहली इकाई है जो आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर केंद्रित है। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से परिचित हो सकेंगे, उनके काव्य की विभिन्न विशेषताओं को जान सकेंगे, उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई इसे रेखांकित कर सकेंगे। प्रस्तावना। आधुनिक काव्य हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है जिसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इसके कई कारण हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय होता है उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। वह अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टि से स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध श्रृंगार परक सामंत वर्ग का मनोरंजन करने वाला काव्य था। दरबारों में राज्यों और मनसबदारों की चाटुकारिता में, स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने, हंसाने, चमत्कृत करने और उनकी रंगरलियों को मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविता का सृजन होता रहा है। समाज के व्यापक भावबोध से कटी हुई कविता का ऐतिहासिक महत्व है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चिंताओं के ऐसे कोई संदर्भ नहीं हैं जिनसे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो सके। देखो, हालांकि इस दौर में भी भक्ति वीर नीति काव्य की रचनाएं होती रही हैं, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की ही रही। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति की कोई भी ऐसी नहीं रही जिसमें कलाओं का उत्थान की गुंजाइश हो। यही वह समय भी है जब अंग्रेज मिशनरियां यहाँ आकर अपने गांव पांव जमा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद के लिए धीरे धीरे अपना राज स्थापित कर रही थी। राजाओं नवाबों को आपस में लड़वाकर तथा जनता को हर प्रकार से लूटकर वे भारत की धन संपदा को यहाँ से ले जाकर दूसरे देश को पूरी तरह असहाय और निर्धन बनाने की अंग्रेजों की साजिश के दबाव का ही विस्फोट सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम सामने आता है। सुनियोजित न होने के कारण देखो यहाँ पे हम लोग थे। यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषा भाषियों ने एक साथ भाग लिया था। इसके बाद देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई, जिसकी प्रधान महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकाल कविता के विपरीत इस आधुनिक युग में हिंदी कविता विषय रूप, भाव, भाषा के स्तर पर पुरानी केचुल उतार कर नया रूप धारण करने का प्रयास करती हैं। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती हैं। इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक रहे। अग्रणी साहित्य नेता की भूमिका निभाते भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता
आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के का माध्यम बनाते हुए पत्रकारिता द्वारा साहित्यिक समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व इतना वैविध्यमय, बहुआयामी और विकसनशील रहा। इसकी पड़ताल हम उनके काव्य के अध्ययन के माध्यम से करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक ओर अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए सूरदास घनानंद बिहारी की परंपरा के अनुपालन में भक्ति प्रेम, सौंदर्य श्रृंगार आदि की रचनाएं हैं, तो दूसरी ओर नई परंपरा का निर्माण करते हुए अपने समय और युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली कविताएं भी हैं। पारंपरिक कविताओं में भी परंपरा का अंधानुकरण नहीं है, अपितु उसे समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतेंदु के समय गद्य और पद्य की भाषा अलग-अलग थी। गद्य जहाँ खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, वहाँ पद्य की भाषा अधिकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु का काव्य रूप पर विस्तार से चर्चा हम इस खंड की अगली इकाई में करेंगे। आइए देखें कि भारतेंदु का काव्य अपने समय और समाज पर कैसे और किस रूप से साक्षात्कार कराता है। भारतेंदु भक्तिपरक काव्य दिख रहा है दोस्तों ना? कुछ गलत होगा दोस्तों तो बताइएगा, आगे से कमेंट कर दीजिएगा, आगे से मैं सुधार कर सकूं। भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपरक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उससे विशाल भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी वे बखूबी परिचित थे, किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात का भी गवाह था कि रीति काव्य के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता दम तोड़ रहा था। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी ऐसी कविता भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप में प्रभावित नजर आती है। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविताएं तो ईश्वर का गुणगान करने, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वस्व 1870, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार यहाँ चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी में, जिसमें वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन है। या देवी छदम लीला 1873, प्रेम मल्लिका। छदम लीला में किसका है? प्रेम मल्लिका। देवी छदम लीला 1873 है, प्रेम मल्लिका है 1871 का। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873, दैन्य प्रलाप 1873, ये भी 1873 का ही है। रानी छदम लीला 1874 आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। और इनमें और ऐसी ही अन्य कविताओं में एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं के सगुण भक्ति को पक्ष में खड़ा करते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उसमें धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन, धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफी गहरा प्रभाव
पड़ा। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इन समाज सुधारक नेताओं से काफी के साथ भारतेंदु का व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क में भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परख कर बदला भी, जैसे सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले से नीचे नहीं उतर पाया। अहम ब्रह्म सब मूर्ख भाग है, ज्ञान गरूर बढ़ाए, तनिक चोट की लगत उठत हैं, रोई रोई करिहाय, जो तुम ब्रह्म चोट के ही लागी, रोई तजो क्यों प्राण, हरिचंद हासी नहीं है, करनो ज्ञान विधान, जो पै सबे ब्रह्म ही होय, जो पै सबे ब्रह्म ही होय, तो तुम जोरू जननी मानो, एक भाव सो दोय, ब्रह्म ब्रह्म कही काज न सरनो, वृथा मरो क्यों रोय, हरिचंद इन बातन सो नहीं ब्रह्म ही पेहो कोय। इसी प्रकार अद्वैतवादियों की इस मान्यता का भी वे खंडन करते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है, जहां अगर झूठा है तो फिर मत वालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, वेद वगैरह भी तो जहां में हैं, फिर क्या है इनसे काम, इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झूठ है मुदाम, खुदा झूठा जो होगा उसका कहना भी सब है झूठा। स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं के यदि वे विरोधी थे, तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं, ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों को अप्रामाणिक मानना, ईश्वर जन्य नहीं मानना के पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतरजातीय विवाह आदि को इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती है। याद रखिएगा, भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्म के महत्व को भी स्वीकार करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार वे जैन के मंदिर में चले गए तो समाज में उन्हें नास्तिक करार दिया गया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने यह रचना लिखी गई है। बात को मूर्ख की यह मानो, हाथी मारे ताहू नाही, जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजा कौन ठिकानो। इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में भी उन्होंने लिखा, बाबा नानक हरि नाम दे पंजन दही उद्धार किया, जग उच्च नीच जन करी कृपा, एक भाव अपनाए लिए। कुरान का उन्होंने हिंदी में भी अनुवाद किया और मुसलमानों के प्रति उन्होंने कहा कि पीर जादी बीबी सहरास्ती पदरज नीत सिरधारियों, इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिन ही हिंदू वारिये। सभी धार्मिक मतांतर को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। मतांतर पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं और सभी को अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। खंडन जग को काको कीजे, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहा उत्तर दीजो। उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। प्यारो पै केवल प्रेम में, नाही ज्ञान में, नाही ध्यान में, नाही कर्म कुल नेम में, नाही भारत में, नाही रामायण में, नाही मनु में, नाही वेद में, नाही झगड़े में, नाही युक्ति में, नाही मतन के भेद में, नाही मंदिर में, नाही पूजा में, नाही घंटा की घोर में, हरिचंद व बांधो डोलत एक प्रीति के डोर में,
आप इस प्रकार देख सके हैं कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती हैं। आगे की वीडियो श्रृंगार परक काव्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दोस्तों आप लोग उब जाइएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में श्रृंगार परक काव्य देखेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे कुछ और आपकी ख्वाहिशें हो तो कमेंट में लिख दें, या कुछ कमी हो तो भी कमेंट में लिख दें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, जय हिंद।